स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। देखिए, दिल्ली में मतदान से कुछ घंटे पहले आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। 72 घंटे से ज्यादा हालांकि अभी समय बचा हुआ है मतदान का, और उससे पहले महिलाओं के हाथ में झाड़ू और ये अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी रैली अखिलेश यादव के साथ। क्या ये लाल टोपी और ये झाड़ू एक साथ रंग लाएगी? क्या इनका जो ये गठबंधन है वो वाकई उतना ताकतवर है? महिलाएं झाड़ू चला रही हैं, ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं मतदान से कुछ घंटे पहले। जाती है, बताइए, झाड़ू चलाते चलाते ही सरकार बनेगी हमारी। ये आप हमसे गारंटी ले लिए, सारी महिला शक्ति अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। मतलब आप करिए साधारण सी झाड़ू के साथ आप बड़ी कुर्सी तक जा रहे हैं। ये साधारण झाड़ू भूत झाड़ देती है अच्छे की। बीजेपी वालों का भूत चढ़ रहा है। ऐसा ना हो कि कमल खिल जाए। नहीं, कमल नहीं खिलेगा, कमल नहीं खिलेगा। कमल कीचड़ में खिलेगा। कमल कीचड़ में खिलता है ना, और कीचड़ को साफ कौन करता है? झाड़ू झाड़ू। हाथ फूल पे दे झाड़ू भाई, दे झाड़ू। अरविंद केजरीवाल, मोदी जी का दिल्ली में जादू नहीं चलेगा, अरविंद केजरीवाल का ही चलेगा। इस बार अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली में आएंगे, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के दुख को समझा है, गरीब परिवार के दुख को समझा है। आज हमारे 10,000 रुपए 20,000 रुपए बच रहे, सिर्फ केजरीवाल जी की वजह से बच रहे हैं। 10-20 हज़ार बच रहे हैं। हमारा एजुकेशन गवर्नमेंट में पढ़ते हैं बच्चे, उनकी कोई फीस नहीं जाती। मोहल्ला क्लिनिक में मेरे सास ससुर का इलाज चलता है, उनका कोई खर्चा नहीं है। ऊपर से हमारा बिजली का बिल 200 यूनिट फ्री है, पानी का बिल हमारा आता नहीं है। हमारे बच्चे, ठीक है, उसके बाद थोड़ा नीचे कर लीजिए। नहीं, हम हाथ नहीं धगेगा, ना हमारा हाथ गलेगा, ना हमारा आत्मसम्मान। इसलिए कहा गया है कि केजरीवाल जी दिल्ली में मुख्यमंत्री बन के रहेंगे। सभी नारियों के 224 में अटक गए, 500 पार कर रहे थे, 224 में ही अटक गए वो। नहीं, क्या कह रहे हैं? करो, काटना मत, दिखाना जरूर। हम कुछ नहीं काटेंगे। हाँ जी, की सरकार बीजेपी आपको 2500 रुपए दे रही है। नहीं चाहिए 25 नहीं चाहिए, नहीं, हमें अपने भाई का सौगात चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हम अपने भाई से खुश हैं। अपने भाई से खुश है, केजरीवाल जी से खुश है। केजरीवाल से खुश है। जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ क्यों नहीं दे रही है? यहाँ क्यों दे रही है? यहाँ उसकी दाल नहीं गलेगी। आप आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं तो नहीं, इतना दिन से कहाँ थे? इतना दिन से थे कहाँ वो? देखिए भैया, वो तो कुछ ज्यादा ही नाराज हैं। नहीं, उनका हमारे लिए हमारे भाई प्यार से सर में हाथ रख दे, वही हमें बहुत है। हमें 2100 भी नहीं चाहिए, 2500 भी नहीं चाहिए। हमें केजरीवाल चाहिए तो केजरीवाल ही चाहिए दिल्ली में। दिल्ली में अगर किसी की सरकार बनेगी तो केजरीवाल की बनेगी, वरना नहीं बनेगी। अब कुछ घंटे रह गए हैं चुनाव के, मतदान के। उससे पहले ये बहुत बड़ा रोड शो हो रहा है। अखिलेश यादव का भी फर्क पड़ रहा है क्या यहाँ? बहुत फर्क पड़ रहा है। वो अपने बहुत बड़े नेता उतार दिए, तो हम क्यों नहीं उतारे अपने बड़े? आप कह रहे हैं उन्होंने बड़े बड़े नेता उतार दिए, तो हम भी उतारेंगे। उनके नेता हेलीकॉप्टर में चलते हैं, हमारे नेता हमारे बीच में चलते हैं। इससे बड़ी बात और क्या है? बड़ी बात क्या है? चलिए, हमारे हेलीकॉप्टर में नहीं चलते हैं। उनके नेता हेलीकॉप्टर पे चलते हैं, आपके नेता ग्राउंड पर जी एकदम। सवाल ये है कि बीजेपी जब कहती है कि भ्रष्ट नेता है, तब मन में क्या? बीजेपी तो बहुत कुछ कहती है, वो तो खुद भ्रष्ट है। सारे जेल में खटे हुए उनके यहाँ पर हैं। हमारे यहाँ कौन से ऐसे हैं? के जेल में गए थे 4-5। वो तो उनको बदनाम किया गया। अच्छा, वो तो बदनाम किया गया, उनको फंसाया गया था। सबूत मिला एक भी? सबूत मिला एक भी? नहीं मिला ना। बीजेपी की सरकार के खिलाफ बहुत सबूत है, आम आदमी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। पागल हो रखी है, वो पागल हो रखे हैं। बीजेपी वाले ना पागल हो गए, बिल्कुल पागल, बौखला गए। कि अब करे तो क्या करें, कैसे मात देने? कार्यकर्ता को रोड में छेड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, हमारी स्टिकर फाड़ के अपनी स्टिकर लगा देते हैं, यही काम उनका है। महिलाएं तो बहुत ज्यादा नाराज है, सवाल ही नहीं। बीजेपी वाले इस टाइम बहुत बुरी तरह बौखलाए हुए हैं, क्योंकि केजरीवाल की दिल्ली में बहुत बड़ी फौज तैयार हो गई है। अच्छा, केजरीवाल की फौज तैयार हो गई है केजरीवाल जी को जिताने के लिए। साथ है जितनी बहनाएं हैं पूरी दिल्ली की महिला शक्ति जिंदाबाद। सारी महिला उनके साथ तैयार है, सारी महिला मैदान में आने। बीजेपी सरकार के खिलाफ जाने के लिए हम महिला मैदान में उतर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। मतलब आप कह रहे बीजेपी से इतनी नाराजगी बढ़ गई है तो मैदान में हाँ, हम खुद समझेंगे। हम के कार्यकर्ता हम पे आके घर पे आके ईंट पत्थर
बीजेपी की सरकार पता है क्या कर रही है? हमारे घर घर जा करके हमारा वो बोर्ड झंडा उतार दे रहे हैं, पोस्टर उतार दे रहे हैं, तो ये क्या कम है? आप ये बताइए कौन से 5-6 वो मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि इस बार चुनाव में बीजेपी या कांग्रेस के लिए भारी पड़ेंगे और आपको दिखता है कि ये काम किया है, वो क्या क्या है ये बताइए। हम क्या मुद्दे हैं? सबसे बड़ा स्कूल हाँ। हमारे आगर नगर में जो दुर्गा चौक में स्कूल बना है, मोहल्ला क्लिनिक। सबसे बड़ी बात दुर्गा चौक में स्कूल, दूसरा मोहल्ला क्लिनिक। बीजेपी भी तो कह रही है 2500 रुपए वो अपने राज्य में दे दे, वो अपने राज्य में दे दे, वो अपने राज्य में कर दे, दिल्ली में करने की जरूरत नहीं है। हमारी नगर हमें 2500 का लॉलीपॉप दिखा रही है, हमें नहीं खाना है। कह रहे हैं हम अपनी माता बहनों के लिए इतना कर रहे हैं। अपनी माता बहनों अपने सरकार में अपने इलाके में कर ले, हमें नहीं चाहिए। उनका सरकार है उसमें कर ले, जरूरी है दिल्ली में क्यों? क्या दिक्कत है? हमारा भाई वालों से प्यार है। अरे केजरीवाल जी है यहाँ पे, वही बहुत है। 70-80 आदमी कुंभ में मर गए, एक बार वहाँ क्यों नहीं झांकने का योगी? यहाँ क्यों आया? 70-80 आदमी कुंभ में मर गए ना, वो वहाँ क्यों नहीं झांकने का? कि हमारे यूपी में आदमी मर गए कुंभ के मेले में दब के, वहाँ क्यों नहीं गया? यहाँ क्यों आया वो तो भावुक खुद हो रहे हैं। भावुक कुछ नहीं है मैडम, ये सब पॉलिटिक्स है, कुछ भावुक नहीं है। आपको बीजेपी या कांग्रेस हमें कोई नहीं चाहिए, हमारा केजरीवाल भाई है, हमें अपने भाई चाहिए। केजरीवाल जी के अलावा हमें कोई सरकार पर कोई विश्वास नहीं है। सबसे बड़ी बात है, महिलाओं के लिए जितनी सुविधा, जितनी अच्छी चीजें केजरीवाल जी ने करे, किसी भी राज्य में बीजेपी वालों ने कुछ भी नहीं कर रखा है। आप बोलने से हम कोई उनके बहकावे में नहीं आएंगे। हमारी मम्मी के 2 साल हो गए, पेंशन नहीं आ रही है, बहकावे में अब नहीं आ सकते हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली में जितनी सुविधा गरीब परिवार के लोगों को दी ना, उतनी सुविधा किसी भी राज्य में किसी बीजेपी की सरकार ने नहीं दी है। इसीलिए सब महिलाएं केजरीवाल जी के साथ है और मैं आपको गारंटी है इस बार भी केजरीवाल जी की सरकार बन के रहेगी दिल्ली में। झाड़ू चलाने वाली, झाड़ू चलाने सारी महिला शक्ति झाड़ू चला के रहेगी। क्या ये थोड़ा सा नाम क्या है आपका? सलोनी। सोनी, तो बड़ा जोर से बताइए। सलोनी। तो बताइए क्या कहना चाहती है? हाथ में झाड़ू तो ले ली है, माहौल क्या है फिलहाल? बढ़िया। किसके हित में है? केजरीवाल। क्यों लग रहा है कि केजरीवाल का ज्यादा माहौल यहाँ पर है? काम अच्छा कर रहे हैं अभी तो। क्या क्या बढ़िया कर दिया है आपके लिए? बहुत कुछ है, गली वली सब कुछ और हॉस्पिटल वगैरह। बढ़िया चल रही है सरकार। हाँ जी। पूरा समर्थन दे रही है। हाँ जी, हाँ जी। बीजेपी को ट्राई कर लीजिए एक बार। नहीं, केजरीवाल ही ठीक है। अच्छा, केजरीवाल ही ठीक है। चलिए आप बताइए, उम्र कितनी है आपकी? 20 साल हो गई? छोटी बहुत लग रही है आप। हाँ, तो पहला वोट है आपका। मुद्दा क्या है आपका ये बताइए? केजरीवाल ही मुद्दा है। हाँ। काम क्या किया केजरीवाल ने? हॉस्पिटल में भी मतलब इलाज फ्री है, बसें फ्री है, हाँ। बिजली बिल फ्री है, पानी है, सब कुछ है। काम पूरा दिख रहा है, एकदम बढ़िया दिख रहा है, एकदम पसंद कर रही है। हाँ। चलिए देखिए जरा किस तरीके की फैन फॉलोइंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। नाम क्या है आपका? नाम क्या है? नाम क्या है आपका? लखा मुनि। क्या कहना चाहती है? यहाँ पर 2 बड़े नेताओं को आप देखने के लिए आई है। कहाँ? अपने मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब के लिए आए हैं। हमारा मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब के लिए आए हैं, अपना विधायक अनिल झा के लिए आए हैं। अच्छा, दोनों के लिए यहाँ पर? दोनों के लिए आए हैं। भैया ये बताइए अभी क्या दिल्ली में होने जा रहा है? महिलाएं किस रुख में है? हमारा केजरीवाल जीतने जा रहे हैं, हमारा अनिल झा जीतने जा रहे हैं। ये आप क्यों कह रही है कि जीतने जा रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? क्या कर दिया है? सारा ही काम अच्छा कर रहे हैं, स्कूल से, पानी से, बिजली से, बस से, हॉस्पिटल से, मोहल्ला क्लिनिक से, कोई कौन सा ऐसा काम है जो अच्छा नहीं कर रहे हैं? आप बता दो। बीजेपी कह रही है भ्रष्ट नेता है, बीजेपी झूठा है। अच्छा, झूठा है। आपको तो केजरीवाल ही हमारा केजरीवाल साहब जब भी कोई अच्छा काम के लिए कदम बढ़ाते हैं, बीजेपी वालों ने बेड़िया डाल देते हैं। अच्छा, ये आपको ऐसा क्यों लगता है? कहाँ हमें समझ में आता है, हमें सब समझ में आता है, सब समझ में आता है। बीजेपी भी अपनी ऐसी ही रैलियां कर रही है, बड़ी लाइनें हैं। क्या कहना चाहती है? वो हमें पता है कैसे कर रही है, हम बोल नहीं सकते। क्या नहीं बोल सकते? बताइए जो भी आप कहना चाहते हैं। नहीं, हम बोल नहीं सकते। हम अपने बारे में बोल सकते हैं, अपने मुख्यमंत्री के लिए बोल सकते हैं, अपने विधायक जी के लिए बोल सकते हैं। अगर ईवीएम मशीन में घोटाला ना हो तो 100% मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे केजरीवाल और हमारा अनिल झा बनेंगे विधायक। ईवीएम में भी घपलेबाजी होती है। हाँ, होती है। पूर्वांचलियों को पूरा केजरीवाल पसंद है, पूरा केजरीवाल पर भरोसा है। वो कह रहे हैं बीजेपी वाले
भड़काना चाहते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि भड़काना चाहते हैं? भड़काना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। हम भी बक्सर बिहार से हैं। अच्छा, बक्सर बिहार से हैं जी। तो आपके लिए कौन कौन से मुद्दे आपने बताए? सबसे पहले शिक्षा। हमारा जो भी समस्या गड़बड़ था अब केजरीवाल के आने से ठीक है। शिक्षा के स्तर में आपको क्या काम? शिक्षा पता, हमारे बच्चे बोरिया ले लेके जाते थे, अब हमारे बच्चे डेस्क पर बैठते हैं, डेस्क पर लिखते हैं। अच्छा, आप कह रही हैं पहले बोरिया ले करके। हाँ, हम बोरिया देते थे अपने बच्चों के बैठने के लिए, अब हमारे बच्चे डेस्क पर बैठते हैं। कोई भेदभाव नहीं है, बड़े छोटे बड़ों के बच्चों के बड़ों जैसे व्यवहार होता था, गरीबों के बच्चों के गरीबों जैसे अपमान होता था। ये भीड़ ऐसी तो नहीं बुलाई हुई या नहीं, नहीं नहीं नहीं, अपने सच्चा केजरीवाल के लिए, अपने सच्चे विधायक अनिल झा के लिए आए। आप कार्यकर्ता है या जनता है? हम कुछ भी नहीं है, अंगूठा छाप है, हम पढ़े लिखे भी नहीं है। अच्छा, लेकिन हमें समझ में आता है। तो आप उनको अपना मानती हैं केजरीवाल को? अपना मानते हैं, सच्चा मानते हैं। हमें मुख्यमंत्री जैसे अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री, अनिल झा जैसे विधायक चाहिए। चलिए भैया, हम झाड़ू पे ही देंगे हमारे वोट कभी नहीं बताते। समर्थन बताइए, पसंद बताइए, और यहाँ पर आप आई हैं तो क्या कहना चाहती है? देखो, हमारे लिए सब कुछ कर रखा हुआ है। हाँ। उन्होंने लेडीजों के लिए कर रखा हुआ है, बिजली फ्री रखी है, पानी कर रखा हुआ है। हाँ। सारे बच्चे तलब, यहाँ पे प्रेम नगर में पानी नहीं होता था, अब बच्चे का पानी पी तो रहे आप कह रही माला माल हो गई है? हैं? माला माल हो गई? माला क्यों बच रहा है पैसा? है? बचा बहुत बच रहा है पैसा। पैसे बहुत बचे। बहुत। अभी सोना पहन रखे है पूरा। हाँ, कोई जगह नहीं छोड़ी। हाँ, नहीं और क्या? खुशहाल जिंदगी से खुशहाल जिंदगी से कहते हैं, सेविंग। चलिए जी, आप बताइए, जिस तरीके से अखिलेश यादव या फिर और तमाम नेता आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान हो, कोई भी हो, बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं, आप बीजेपी पर सवाल उठाते हैं कि उनके चेहरे क्यों आ रहे हैं? आपके भी तो आ रहे हैं, क्या दिक्कत है ये बताइए? देखिए, चेहरे किसी के भी आ जाए, दिल्ली में एक ही चेहरा चलता है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। पूरा माहौल लग रहा है, पूरा माहौल है। और कोई कितने यहाँ पे भी ना 11 सांसद और मंत्री और बहुत सारे, कल को सम्राट चौधरी आए थे बिहार से। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, जो तुम यहाँ बात करने आए हो, बिहार में दे दी तुमने वो सुविधाएं? अरविंद केजरीवाल जैसी शिक्षा की सुविधाएं अगर आपने बिहार में दे दी हो तो आप यहाँ वोट मांग लो। अरविंद केजरीवाल जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं आपने अगर बिहार में दे दी हो तो आप यहाँ मांग लो। यहीं पे योगी जी आए थे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा जो ये दिल्ली में सुविधाएं हैं, बिजली की, पानी की, बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, शिक्षा का ध्यान रख रहे हैं, चिकित्सा का ध्यान रख रहे हैं, अगर ये सब यूपी में भी योगी बाबा ने रख लिया हो तो यहाँ वोट मांग ले। कहने क्या आए हो भाई साहब? हम बहुत खुश हैं, दिल्ली की जनता बहुत खुश है, हर आम आदमी को और ज्यादा खुश करने आए हैं, और ज्यादा खुश करने आए हैं। देखिए, दिल्ली की जनता, यही कह रही है, और खुश कर। दिल्ली के नेता केजरीवाल है, यहाँ पे पूर्वांचल के लोग रहते हैं, यूपी में भी पूर्वांचल के लोग रहते हैं, बिहार में भी रहते हैं। जब छठ पूजा होती है, दिल्ली सरकार जितने भी छठ व्रती है, मान लो यहाँ गरीब लोग रहते हैं, आम लोग रहते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, अगर फिर भी केजरीवाल ने कहा कोई बात नहीं, पैसा मैं दूंगा। यहाँ पे भी इतने सारे घाटों पे पैसा दिया कि हमारे लोग अपनी आस्था को मनाए। हिंदुओं का भी ख्याल रखा, मुसलमानों का भी ख्याल रखा, हर वर्ग का ख्याल रखा, बच्चों का ख्याल रखा, बुजुर्गों का ख्याल रखा। 1 रुपए से 1 करोड़ का इलाज आज प्राइवेट में बेशक करा लेना, बुजुर्गों का इलाज अरविंद केजरीवाल जी कराने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं हर वर्ग का ध्यान रखा, वो सवाल उठाते हैं, उसी यमुना में जाते हैं तो वो मैली दिखाई देती है। अच्छा, उस पर बात नहीं करते हैं। तो यमुना, इतनी अगर हिम्मत है तो जाकर के वहाँ डुबकी लगाएं। ऐसे चैलेंजेस आप जवाब तो, क्या है आपका? तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो ये सवाल पूछ रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि यमुना क्या सिर्फ दिल्ली में ही बहती है? हरियाणा में नहीं बहती, उत्तर प्रदेश में नहीं बहती? चलो मथुरा डुबकी लगाओ, और तो छोड़ो, चलो काशी गंगा जी है, वहाँ डुबकी लगा के दिखाओ। इन्होंने हमेशा डिस्टर्ब किया है। अभी इस सत्र में क्या हुआ, 2 साल कोरोना ने बर्बाद किए, उसके बाद इन्होंने हमारे नेताओं को लगातार जेल में रखा, तो उन्होंने उन चीज़ों पे, बहुत सारी चीज़ों पे काम होने नहीं दिया। और आज वो जमुना की बात करते हैं। आप चलिए ना उत्तर प्रदेश में, वहाँ लगाइए डुबकी। मैं बोलता हूँ योगी जी से डुबकी लगाइए, लगाइए डुबकी। यमुना वहाँ उत्तर प्रदेश में साफ है क्या? दिल्ली में तो 22 किलोमीटर यमुना है, बाकी तो सारी यमुना हरियाणा और उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ पे तो नहीं साफ हुई। जी क्या मैडम वो यूपी के थे ना, तो यूपी से क्यों हार गए? वो भी क्यों नहीं
हारे थे अयोध्या से, हारे थे ना, किसी भी चीज में हारे थे ना। उनको आगे से कोई पब्लिक वहाँ की जिताएगी नहीं यूपी में, ये देख लीजिएगा। आपको लगता है कि नाराज है? सब पब्लिक नाराज है। हम खुद वहीं के हैं मैडम। कहाँ से हैं आप? हम कनक भवन अयोध्या के ही हैं। अच्छा, अयोध्या से? हाँ, हम अयोध्या के हैं। तो अयोध्या की महिलाएं यहाँ झाड़ू लग, हाँ एकदम, अपने भाई के लिए, अपने भाई के लिए हम अयोध्या से आए हैं। भाई के लिए हम झाड़ू, लेकिन हम उनको नहीं देंगे। अपना वोट डस्टबिन में डाल देंगे, लेकिन हम यूपी में किसी को नहीं देंगे वोट। भैया कुछ ज्यादा ही नाराज है, क्या कहना चाहते हैं उनकी बात पर? बिल्कुल। आप एक बात बताइए ना, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी गरीब आदमी की को राहत देने का काम कर रहे हैं, उनकी जेब बचत कर रहे हैं, बिजली में हो, पानी में हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर चीज़ में। और एक तरफ से ये लोग क्या करते हैं, डीजल के रेट बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हैं, सब्जियों के रेट बढ़ा रहे हैं। ये तो गरीब आदमी पर लगातार मार डाल रहे हैं। और यहाँ एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी है, उनकी वजह से ये आम लोग ना दिल्ली में रह पा रहे हैं, नहीं तो ये सब अपना बोरिया बिस्तरा बांध के यूपी, हरियाणा, प्रदेश, बिहार चले जाते हैं। सरकार बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। आपकी सरकार, वो हमारी सरकार है, दिल्ली वालों की सरकार है। दिल्ली की सरकार जो है वो आम आदमी की सरकार है। चलिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जानूं कि इन तमाम पार्टियों की अलग अलग रैली में किस तरीके का माहौल है, कैसे कैसे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और कितना उनका अपनी पार्टी के लिए समर्पण भाव है। ऐसे ही लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।